हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए करते हैं। दो हमने कर लिया है, साइन और कॉस कर लिया हमने, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स। तो हमारा थर्ड है टैन इन्वर्स। एफ एक्स इक्वल टू टैन इन्वर्स एक्स की बात करेंगे हम लोग। तो पहले टैन एक्स के बारे में देखते हैं कि हमारा जो टैन एक्स होता है, टैन एक्स जो होता है फंक्शन, उसका जो डोमेन होता है हमारे पास, डोमेन होता है वो क्या होता है हमारे पास। इसका जो डोमेन होता है, टैन एक्स का जो डोमेन होता है वो आर होता है और माइनस क्या होता है 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 को हम लोग क्या करते हैं, उसमें से घटाते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, एक मिनट, -2n+1 π/2। ओके, रेंज क्या होता है इसका, इसका जो रेंज होता है वो आर होता है, यानी कि पूरा रियल नंबर जो होता है वो इसका रेंज होता है। अगर tan x का ग्राफ हम लोग बनाएं तो tan x का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। ध्यान रहे, tan x जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। ओके, चलिए आते हैं। तो tan x का जो ग्राफ बनता है हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके से इस तरीके से। ओके, ये जो होता है हमारे पास ये होता है π/2, ये होता है हमारे पास 3π/2, ये होता है 0, ये होता है माइनस का π/2, माइनस का π/2, ये जो होगा हमारा वो होता है पाई, ये होता है माइनस पाई, ये होता है माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन। इससे आगे भी चलते जाएगा, मतलब इससे पीछे भी होगा हमारे पास और इसके आगे भी चलते जाएगा। अब अगेन इस फंक्शन को देखा जाए तो ये फंक्शन भी हमारे पास एक, अगर इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट ना करें तो ये एक माइनिवन फंक्शन है, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा। ठीक है, tan x जो है हमारे पास एक क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, माइनिवन फंक्शन है। tan x इज़ अ माइनिवन फंक्शन। अब अगर माइनिवन फंक्शन है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, इस केस में इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डोमेन को रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम लोग, वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, वी विल restrict the domain of tan x to make it 1 1, to make it 1 1 1 1 and on to 1 1 and on to 1 1 and on to बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए, अगर ऊपर वाले ग्राफ को देखें तो आप ये देखो कि अगर हम -π/2 से लेकर और π/2 तक ले लें, -π/2 एंड π/2 एक्सक्लूडेड अगर ले लिया जाए तो हमारा अगर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ये वाला सिर्फ पार्ट रह जाएगा, हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। अब इस पार्ट का जो ग्राफ है, सिर्फ अगर ये वाला पार्ट उठाया जाए, ये वाला पार्ट अगर हम उठाते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारे पास, दिस वन इज़ वाई, दिस वन इज़ एक्स। ओके, तो अब यहाँ से आप देखो ये हमारे पास π/2 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास -π/2। तो अब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ को अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो अब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो सिर्फ इसको, इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये एक ही जगह पे कट कर रहा है हमारे पास। तो अब जो ग्राफ है हमारे पास, अब tan x है, नाउ tan x इज़ 1 1, नाउ tan x इज़ 1 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब tan x को एक नया हम लोग, मतलब tan x अब फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, tan x है। अब इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया,
तो इसका नया वाला डोमेन जो है वो क्या है, इसका नया वाला जो डोमेन है वो -π/2 से लेके और कहाँ तक है, π/2 तक है। रेंज वही रहेगा हमारा, रेंज जो है अभी भी क्या है, r है, क्योंकि -π/2 से लेके 2 तक जाने में ही ये पूरा माइनस नीचे इन्फिनिटी तक, -∞ तक और ऊपर में इन्फिनिटी तक कवर कर लेगा। तो रेंज हमारा जो है वो ये निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ से मतलब हमारे पास एक फंक्शन आ गया f(x = tan x), f(x = tan x), तो f जो है वो डिफाइंड कहाँ से है, -π/2 से लेके π/2 टू r, ये है हमारे पास। तो एक फंक्शन अब ऐसा एग्जिस्ट करेगा g जो कि डिफाइन कैसे होगा, r से -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। इन्वर्स फंक्शन में ये हम लोग करते थे। एक फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि जिसका कि इसका जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा और इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा, ठीक है। अब ये g जो होगा वो क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा हमारे पास। तो gx जो होगा डेट विल बी व्हाट, tan इनवर्स x। तो हमारे पास g फंक्शन जो है वो डिफाइंड कहाँ से हुआ, r से लेके -π/2 से लेके π/2। तो अब इसका आप ग्राफ बनाओगे किसका, tan इनवर्स x का, gx = tan इनवर्स x, इसका ग्राफ अगर बनाओ आप तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, दिस वन इज x, दिस वन इज y। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये जो लाइन होता है वो होता है माइनस का π/2, और ये जो ऊपर वाला लाइन होता है हमारे पास, ये ऊपर का लाइन जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, π/2। तो डोमेन कितना हो जाता है इसका, r हो जाता है, और रेंज कितना होता है, -π/2 से लेके और π/2। अब ये ग्राफ भी कैसे मिला, ये ग्राफ भी मिला आपको जो tan x का ग्राफ है। आप उसमें क्या करो, y = x लाइन में इसका मिरर इमेज ले लो। ये जो भी मतलब कि ग्राफ है इसका क्या करोगे आप, मिरर इमेज लोगे तो आपका tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो निकल के आ जाएगा। या फिर x और y एक्सिस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। पहले ही बातें कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। तो आप इंटरचेंज करो x और y एक्सिस को, या फिर क्या कर लो, y = x लाइन में मिरर इमेज ले लो। दोनों से ही आपका ये जो ग्राफ है वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राफ भी क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में और बातें करेंगे। यहाँ पे हम लोग बस थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि आप क्या करो कि इस पर सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से चढ़ना शुरू करो। अगर चढ़ते मतलब कि आगे जाओ, अगर चढ़ रहे हो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, अगर उतर रहे हो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे ये देखो कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है, मतलब रेंज होता है, f(x = tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो इसका रेंज जो होगा हमारे पास, रेंज जो है वो क्या है, -π/2 से लेके और कहाँ तक, π/2 तक। -π/2 से π/2 रेंज है। तो -π/2 से π/2 अगेन कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा ये, -π/2 से π/2 का मतलब ये वाला कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, क्योंकि tan आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, tan x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो tan x होता है वो निगेटिव होता है। तो tan के अंदर अगर कोई हम लोग पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो हम उसके लिए यहाँ पे सर्च मारेंगे फर्स्ट वाले में, और अगर निगेटिव डालते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछे कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकाल के लेके आना है कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू। तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि ये कितने पे होता है, π/4 पे होता है हमारे पास। ओके, अब अगर ये पूछे कि tan इनवर्स -1 का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स -1 का वैल्यू कितना होता है, तो -1 के लिए आप सीधे कहाँ चले जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकलता है, तो 1 पे जैसा निकला है उसी का निगेटिव आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1, यानी कि कितना, माइनस का π/4। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि tan इनवर्स जो -x होगा, tan इनवर्स -x जो होगा वो क्या होगा, माइनस का tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा,
माइनस का tan इनवर्स x। ओके, किसके लिए? फॉर x बिलोंग टू, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि x r जो होता है वो क्या होता है, इसके लिए डोमेन होता है। तो tan इनवर्स माइनस एक्स जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x। ओके, ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x के बारे में। अगले पे आते हैं, cot इनवर्स x के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास cot इनवर्स x। तो पहले फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन, डोमेन और ये उसका रेंज। तो जो फंक्शन है हमारे पास, अब की बार क्या लिया हमने, कॉटेक्स लिया है। तो कॉटेक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x बिलोंगिंग टू r माइनस क्या होता है, n पाई होता है, जहाँ पे कि n इंटीजर को बिलोंग करता है हमारे पास। और इसका रेंज क्या होता है, कॉटेक्स का जो रेंज होता है वो भी हमारे पास r होता है। अब कॉटेक्स के अगर ग्राफ की बात करें, कॉटेक्स की अगर ग्राफ की बात करें तो कॉटेक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। कॉटेक्स का जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखा जाए तो कॉटेक्स जो है वो मैन इवन फंक्शन है। ठीक है, कॉटेक्स जो है वो क्या है, एक मैन इवन फंक्शन है। कॉटेक्स इज अ मैन इवन, कॉटेक्स इज अ मैन इवन फंक्शन। तो ऐसे तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, ऊपर वाले में हम ये बताना भूल गए कि आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो कि ये जो डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से π/2, आप आगे भी कर सकते थे, मतलब π/2 से लेके 3π/2 तक भी कर सकते थे। तो तब करते तो आपका ग्राफ का ये वाला पार्ट आता। ठीक है, तो इसके लिए भी ये जो है हमारे पास वो 1 1 है, हमारे पास 1 1 2 है तो चलता। लेकिन हम लोग लेते कौन सा है, ये वाला लेते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, -π/2 से π/2 वाले को अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। तो सबके लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे पास। साइन इनवर्स के लिए हमने देखा था -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स के लिए लिखा था 0 से लेकर पाई तक। अगेन tan इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 ही है, लेकिन यहाँ पे और साइन वाले में अंतर ये है कि -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड नहीं होता है। अब वही चीज़ हम लोग कॉट इनवर्स वाले में करेंगे। तो कॉट इनवर्स वाले में हम लोग जो चूज़ करते हैं 1 1 बनाने के लिए, वो ये चूज़ करते हैं। कहाँ से, ये 0 होता है हमारे पास, ये पाई होगा, ये 2π होगा, दिस वन इज़ -π, दिस वन इज़ π/2, दिस वन इज़ 3π/2, ओके, एंड दिस वन इज़ माइनस का π/2 एंड सो ऑन। तो हम लोग चूज़ कौन सा करते हैं, चूज़ ये वाला पार्ट को लेते हैं, मतलब ये वाले पार्ट को उठाते हैं, इस पार्ट को। तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन x बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन जो है कॉटेक्स, उसका जो नया डोमेन होगा वो क्या हो गया, 0 से लेके पाई, और इसका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, r हो गया। तो हमारे पास कॉट इनवर्स x जो होगा उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, r, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। ये डोमेन है और ये हमारे पास रेंज। तो कॉटेक्स को हमने कहाँ 0 से लेके पाई तक रेस्ट्रिक्ट किया है, तो उसका रेंज जो है हमारे पास अभी भी r ही रहेगा। और कॉट इनवर्स x के लिए हमारे पास उसका मतलब उल्टा, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, r जो होगा वो डोमेन हो जाएगा, और रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, हमने ये वाले पार्ट को उठाया है, कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक के पार्ट को उठाया है, 0 से लेके पाई तक। अगेन आप उठा सकते थे यहाँ पाई से लेके, और 2π तक भी उठा सकते थे, -π से लेके 0 तक भी उठा सकते थे, लेकिन हम लोग इसको नहीं उठा के हम लोग ये वाले पार्ट को उठाते हैं। तो हमारे पास कॉट इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये 0 से लेके पाई तक। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो आते हैं अब इसके ग्राफ पे चलते हैं। तो इसका भी ग्राफ कैसे मिलेगा,
तो y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज लेने पे या फिर x और y एक्सिस को इंटरचेंज करने से। तो इसका जो ग्राफ दिखता है, इसका जो ग्राफ हमारा बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। दिस वन x, दिस वन इज y, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक। ये क्या हमारे पास, ये होगा π/2। 0 से लेके पाई तक इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखा है तो कॉट जो है वो अगेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, 0 से लेके पाई, यानी कि आपकी बार फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ये कवर कर रहा है। तो पॉजिटिव के लिए मतलब कॉटेक्स जो होगा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉटेक्स निगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉटेक्स निगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास। ओके, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे और निगेटिव के लिए अब की बार कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आप ये देखो, मतलब ये हुआ कि अगर कॉट इन्वर्स 1 की बात की जाए, कॉट इन्वर्स 1 की, तो आपका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सीधा सीधा π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर हम ये बात करें कि पूछे कि कॉट इन्वर्स -1 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको जाना कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते कैसे हैं, π - थीटा करके, और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे, कॉट इन्वर्स 1। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, π - π/4, यानी कितना, 3π/4। ठीक है, तो -1 पे वैल्यू जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। तो अब की बार निगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुसेंगे और पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, अगेन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताना हो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग चलना शुरू करेंगे तो उतरने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर हम चलना शुरू करते हैं तो हमें उतरने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कॉट इन्वर्स -x जो होगा, कॉट इन्वर्स -x जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, π - कॉट इन्वर्स x, π - कॉट इन्वर्स x। सबके लिए हम लोग निगेटिव वाला कर रहे हैं, साइन इन्वर्स के लिए किया हमने, कॉस इन्वर्स के लिए किया, टैन इन्वर्स के लिए, अब कॉट इन्वर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सबको एक जगह हम लोग ये करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये हो गया आपके पास कॉट इन्वर्स के लिए। अब बाकी के जो दोनों हैं, सेक इन्वर्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।